जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हेलो दोस्तों, वीडियो न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज दिल्ली की एक कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो है एक फैसला दिया है जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बाइज्जत बरी कर दिया है। जो एक आबकारी नीति उन्होंने बनाई थी जिसपे उनके ऊपर एक ब्लेम लगाया गया था कि वो आबकारी नीति जो बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है कि जो निजी जो प्राइवेट जो लोग हैं, बिजनेसमैन, शराब के व्यवसायी हैं, उनको फायदा मिल चुके। और उसी केस उस पर सीबीआई ने केस दर्ज किया और उसके लिए उन्होंने जेल काटी और मनीष सिसोदिया भी जेल काटे। 6 महीने अरविंद केजरीवाल लगभग जेल में रहे, 17 से 18 महीने लगभग मनीष सिसोदिया जेल में रहे। और आज रिजल्ट जब आया, आज जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो बाइज्जत उनको बरी कर दिया गया। एक चीज आप लोग को और गहराई से अपने दिमाग को जरा पीछे साइड में ले जाइए। जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो उस समय उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेल के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ रही थी, गिड़गिड़ाना पड़ रहा था कोर्ट के सामने कि हमको चुनाव प्रचार के लिए समय निकाल दीजिए बाहर। और कई दिन बहसें चली, तब जाकर उनको जमानत मिली। आप इस विषय की स्थिति को, गंभीरता को समझिए। ये जितने भी केस किए जा रहे हैं इस समय सब प्री प्लान्ड केस हैं। जिस स्टेट में जो चुनाव होना है वहां के विपक्ष के नेता को पकड़ना है या सत्ता पक्ष का जो नेता है उसको पकड़ना है। ये बीजेपी का एक प्रोपोगंडा चल रहा है। उसी के तहत केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को अंदर कराया गया। यहां तक कि जमानत लेने के लिए आपको याद होगा कि हफ्ते 10 दिन तक बहस चल रही थी। आप उस स्थिति को मनोदशा समझिए उस मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की, जिनके ऊपर पूरी पार्टी डिपेंड थी। उनको प्रचार करने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था और जमानत उनको नहीं मिल रही थी। फिर क्या सोचकर सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया, ये तो बात की बातें हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी बीजेपी गवर्नमेंट ईडी और सीबीआई का यूज कर रही है, इसको सब लोग जान रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को पकड़ने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए ये कोई भी फंडा अपना सकते हैं, किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। आज रिजल्ट क्या रहा? अरविंद केजरीवाल रो रहे हैं। जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। उसको लोग बहुत लोग बोलेंगे नहीं, ये जो रो रहे हैं एक नाटक है वोट लेने के लिए, क्योंकि पंजाब का चुनाव आने वाला है। कहने के लिए कुछ भी कह दीजिए, कल आपको जेल में डाला जाएगा, बेकसूर होंगे। जब आप निकलेंगे, बाइज्जत बरी होंगे, तो मेरे ख्याल से आपकी भी स्थिति यही होगी। इसलिए किसी के बारे में कहने के पहले सोचिए। आखिर में भाजपा सरकार जो चाहती थी दिल्ली में वही हुआ। जब किसी आदमी के ऊपर ये इल्जाम लगाकर उसको जेल के अंदर डाल दिया गया है कि शराब व्यवसायियों से उसने पैसा लिया हुआ है, तो उसको जनता वोट करेगी। बीजेपी अपने मकसद में सफल रही, चुनाव जीता भी और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया खुद अपनी सीट हार गए। और भाजपा यही चाहती थी और सफल हो गई। तो मैं एक चीज पे, मुद्दे पे आऊंगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी यही हाल हुआ। चुनाव वहां आने वाला था, चुनाव के पहले उनको अंदर कराया गया। उनकी भी वही हाल हुई कि हमको जो है बेल दे दी जाए, तो बेल उनको मिली गई। ये चुनाव के पहले ही क्यों कर रही है भाजपा गवर्नमेंट? ऐसा तो है नहीं सीबीआई ईडी उनके अंडर में नहीं है। सीबीआई ईडी जो है गृह मंत्रालय या आप कह दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहती है।
इसका मतलब भाजपा सरकार जो जहां देखती है चुनाव आने वाला है, विपक्ष का कौन सा नेता मजबूत है, उसके खिलाफ तुरंत FIR होती है और जहां तक पूरी संभावना रहती है उसको जेल में डाला जाता है और जेल में डालते हैं ये। उधर जब बिहार का चुनाव आया तब तेजस्वी के ऊपर वार शुरू हो गया। वो तो पता नहीं क्या सोचकर बिहार में नहीं किया गया, और पर इलेक्शन में तो ब्लेम लगे ही हैं। फिलहाल वो बात की बातें हो गई, इनको छोड़ दीजिए। मैं इन्हीं करंट मुद्दे पे आऊंगा केवल। क्या मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को आपको स्थिति याद है कि जब ये दिल्ली का चुनाव हो रहा था विधानसभा का, कितने दिन बहस चली थी? आप बैकग्राउंड में जाके देखिए, उसको चेक करिए अपने अपने गूगल पर। 6 महीने अरविंद केजरीवाल ने सजा काटी है, 17 से 18 महीने मनीष सिसोदिया ने काटी है। और रिजल्ट क्या आया है? वो तो कोर्ट की महानता इसमें बोलेंगे कि कोर्ट किसी के प्रेशर में नहीं आया। जहां तक आज ये बोला जा रहा है कोर्ट भी प्रेशर में है, लेकिन कोर्ट ने कुछ मुद्दों पर अपनी शाबाशी दिखाई है कि जिनको धन्यवाद करना चाहिए भारत की जनता को, कि अगर लोकतंत्र अब बचा हुआ है तो केवल ये कोर्ट के थ्रू ही बचा हुआ है। कि राहुल गांधी के एक मैटर को उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया, और आज मनीष सिसोदिया और केजरीवाल का भी वही किया, पूरी तरह खारिज कर दिया। कोई सबूत आपके पास नहीं है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने यहां तक कहा कि आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं था तो आपने FIR कैसे दर्ज कर लिया और आदमी को जेल में सड़ाया। और उन्होंने कहा केजरीवाल एक ईमानदार नेता है, जो मेरे सुनने में आया है सूत्रों से। केजरीवाल वहां के कोर्ट के जज ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है, केजरीवाल एक ईमानदार नेता है। और इसी ईमानदारी के ऊपर धब्बा लगाकर दिल्ली का विधानसभा चुनाव उन्होंने जीत लिया। नहीं, अगर केजरीवाल बाहर होते, जेल के अंदर इनको न किया गया होता, न कोई FIR होती, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं ये दिल्ली चुनाव फिर भी नहीं जीत पाते। आज भी तो 22 से 24 विधायक मेरे ख्याल से हैं इनके दिल्ली में, कम नहीं है। जहां पर 70 सीटें हैं 22 हैं, कोई बात नहीं है। और केजरीवाल भी कम वोट से आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया तो बहुत कम वोट से आ रहे थे। तो ये स्थिति है। देश में हमको अपनी सरकार बनानी है, कैसे भी हम भाजपा बनाएंगे, चाहे आपकी इज्जत जाए, चाहे आप जेल में हार्ट अटैक से मर जाओ, चाहे सोच कर मर जाओ, हमको इससे नहीं मतलब है। आज कोर्ट को सहृदय पूरी देश की जनता को धन्यवाद देना चाहिए कि अगर डेमोक्रेसी अब बची हुई है तो इस कोर्ट ने ही बचा कर रखा हुआ है, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं तो डेमोक्रेसी अब बची नहीं है। आज मैं बोल रहा हूं, उसका मेरे ऊपर भी ब्लेम लगाकर मुझे अंदर करा दिया जाए, कोई इसका भरोसा नहीं है। वो तो सहृदय धन्यवाद पूरी देश की जनता शुक्रिया अदा करे कि अगर 1% अगर कहीं न्याय बचा हुआ है तो वो केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो हमारे लोकतंत्र को बचाया हुआ है। नहीं तो आप बताइए, चुनाव के पहले उनको अंदर किया जाता है और चुनाव जब जीत गए पूरी तरीके से बाइज्जत बरी हो गए, क्योंकि सबूत तो इनको मिला ही नहीं, वो फर्जी केस था। अगर ये मत सोचिए, पूरी कोशिश इन्होंने की होगी प्रूव करने की सॉरी, लेकिन जब कुछ गलत होगा तभी तो आपको मिलेगा। जब कुछ गलत किया होता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने, तो मिलता जरूर, लेकिन जब उन्होंने किया ही नहीं है तो मिलेगा क्या आपको CBI और ED को? ये CBI और ED के मुंह पर एक तमाचा है। और आने वाले जितने भी विपक्ष के नेता हैं पूरी तरह एक लामबंद हो जाए। मैं विपक्ष के सभी नेताओं से हृदय रिक्वेस्ट फॉर्म में एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि एक बिल ले आइए जिसमें जो फर्जी जो ये मुकदमे किए जा रहे हैं या आप सजा कराइए। अगर वो कोई भी मंत्री, अधिकारी, कोई भी हो, मैं कहता हूं अगर आम इंसान भी हो, अगर उसने गलत काम किया है तो उसको सजा करा दी, सजा हो जानी चाहिए। लेकिन वो बाइज्जत बरी हो रहा है, तो जितने दिन उसने सजा काटी हुई है और जिस अधिकारी ने उसके ऊपर मुकदमा किया था, इन्वॉल्व थे जितने अधिकारी उस FIR में, उन सबको भी उतनी देर जेल में रखा जाए। इस पे चर्चाएं चल रही हैं और विपक्ष के हर नेता को लामबंद होकर सरकार से संसद के अंदर ये रिक्वेस्ट करना चाहिए और अपनी बातों को रखना चाहिए कि एक लॉ पास करे
कि अधिकारी भी इसके पर जिम्मेदार होंगे। तब मैं देखता हूं कैसे ये फर्जी केस हो रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए फार्मूले अपनाए जा रहे हैं। जो बिल है उसका नाम है क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ। इस बिल को यही नाम दिया जाता है। ये बिल संसद में पेश किए जाए, क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी बिल लॉ, सॉरी क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ। इसको जो है संसद के अंदर पेश करके उसको पारित कराया जाए और जितने भी अधिकारी किसी के ऊपर, आम पब्लिक से लेकर किसी के ऊपर भी केस कर रहे हैं, अगर वो प्रूफ नहीं हो रहा है तो इस इंसान ने जितने दिन जेल काटी है, जो प्रताड़ना झेली है कानूनी रूप से, सब सजाएं उनको उतनी दी जाएं। तब मैं देखता हूं कैसे कोई मुकदमा हो जाता है। कि आपको चुनाव जीतना है तो आप किसी के ऊपर मुकदमा कर दोगे, अधिकारी पूरी तरह समर्पित हो जाएगा आपके प्रति। जब ऐसे लॉ बनेंगे तब मैं देखता हूं कितने FIR होते हैं। मैं किसी केजरीवाल, किसी मनीष सिसोदिया, किसी आप पार्टी, किसी कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं उनका समर्थक हूं। मैं प्रजातंत्र को देखना चाह रहा हूं कि प्रजातंत्र हमारे यहां किस राह पे चल रहा है। ऐसे ऐसे प्रजातंत्र के एग्जाम्पल इस समय चल रहे हैं देश के अंदर कि मैं बोल दूं तो ये विश्व के अंदर बदगी हो जाएगी इस देश के अंदर। क्या विश्व अमेरिका नहीं देख रहा है? अरब नहीं देख रहा है? अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, उसमें कुछ औरतें लिख रही थी रोड के होर्डिंग के ऊपर कि ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं है। अभी आज की घटना मैं बता रहा हूं जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूं। अब बताइए क्या हो रहा है इस देश के अंदर। तो जब इस तरह की नीचता पे कोई गिर सकता है तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वो तो बहुत बड़ी चीज है सत्ता पक्ष के लिए। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से विनम्र निवेदन करूंगा, जैसे आप इन राहुल गांधी के हेराल्ड वाले केस में और आज के केस में आप नई आबकारी नीति के बारे में जो आपने निर्णय दिया है बहुत सराहनीय योग्य है। और ये क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ के लिए आप भी आगे आइए, आप भी प्रेशर बनाइए सरकार के ऊपर कि एक लॉ ऐसा बनाया जाए कि जिससे जो भी अधिकारी इस तरह के केस किसी के ऊपर कर रहा है उसकी उंगलियां लाखों बार कांपें कि कल निर्णय अगर गलत हो गया, बाइज्जत बरी ये इंसान हो गया। मैं आम पब्लिक से लेकर नेताओं, इंडस्ट्रियलिस्ट सबकी बात कर रहा हूं। ये सबके हित में है, पूरी जनता के हित में है देश की, और लोकतंत्र के भी हित में है। नहीं तो ऐसे ही जब इलेक्शन आएंगे तो बड़े बड़े नेता विपक्ष के अंदर जाएंगे। तो इन्हीं के साथ मैं अपने वीडियो का एंड कर रहा हूं। मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि कुछ मुझे दिक्कत, इंटरनल प्रॉब्लम थी। अब मैं डेली कुछ ना कुछ वीडियो डालता रहूंगा किसी न किसी टॉपिक पर। इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूं जो वीडियो डाल पाया था। अब लगातार मेरा वीडियो पड़ेगा फेसबुक और मेरे BDS न्यूज चैनल पर। और इसी के साथ अपने वीडियो का एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलूंगा। जय हिंद।